all movie lovers, welcome to my channel Cinema बातचीत। Hope you all are keeping up safe। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साउथ कोरियन टेलीविजन ड्रामा शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है हेलबाउंड और ये नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और इसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं और आज मैं आप लोगों के साथ इसके 4th, 5th एंड 6th एपिसोड शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर इसके फर्स्ट 3 एपिसोड शेयर कर चुकी हूँ। जस्ट इन केस अगर आपने इसके फर्स्ट 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने इसका लिंक बायो में शेयर किया है, तो आप उस पर क्लिक करके इसके फर्स्ट 3 एपिसोड्स देख सकते हैं। एंड ये जो सीरीज है मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे शेयर किया है, दैट इज अंकुश, एंड आई होप अंकुश आप इस सीरीज को एंजॉय करेंगे। और अब बातचीत को यहीं रोकते हैं और सीधा चलते हैं समरी की तरफ। लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आज आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अमेजिंग गिव अवेज भी चल रहे हैं जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो की एंड में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब सीधा चलते हैं समरी की तरफ। तो यहाँ हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत होती है 4 साल आगे से, जब तक न्यू ट्रुथ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका होता है और साथ ही में सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजन बन चुका होता है। और हम यहाँ पर एक वीडियो देखते हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक एड एजेंसी से बनवाई थी और उस वीडियो में वो सभी लोगों को बिना कोई सिन करे जीने को बोलते हैं और अगर वो कोई सिन करते भी हैं तो उन्हें उसको छुपाना नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमको एक इंसान का एग्जाम्पल दिखाया जाता है कि कैसे उसके सामने एंजल ने आके भविष्यवाणी करी थी, लेकिन उसने उससे पहले ही सुसाइड करके अपने आप को ख़त्म कर दिया था। लेकिन फिर भी उसी डेट और उसी टाइम पर वो 3 मॉन्स्टर्स ने आकर उसकी आत्मा को जिंदा करके सेम वैसे ही मारकर जलाकर राख कर दिया था। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं पोस्टर किन को जो लोगों को अच्छे से रहने को कहता है बिना कोई सिन करे, एक अच्छे इंसान की तरह। और जहाँ पर पाक की डेथ का लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था उस जगह को इन लोगों ने एक म्यूजियम जैसा बना दिया था और इस एड में सभी लोगों को न्यू ट्रुथ ऐप को डाउनलोड करने को कहा जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस एड को ये लोग किसी एड एजेंसी से बनवा रहे थे और यहाँ पर न्यू ट्रुथ के मेंबर्स इन लोगों को कुछ अजीब से चेंजेस करने को बोलते हैं और इस एड को प्रोड्यूसर जुन वॉन और युंग बना रहे थे। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर युंग को न्यू ट्रुथ वालों से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग न्यू ट्रुथ वाले सिनर्स की फैमिली को कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर करते थे और एरोहेड्स वाले भी खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी करने में लगे हुए थे। एक्चुअल में क्राइम होने तो ख़त्म हो गए हैं क्योंकि एक्चुअल क्रिमिनल्स तो न्यू ट्रुथ और एरोहेड्स हैं जिसकी कहीं भी कोई भी रिपोर्टिंग तो होती ही नहीं थी। अब ये सब बातें न्यू ट्रुथ के मेंबर्स को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो बस एड को चेंज करने का बोलकर वहां से खिसक लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 बातों का पता लगता है कि प्रोड्यूसर युंग की वाइफ ने अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ दिया है, इसीलिए वो जल्दी से उनके पास जाना चाहते थे। और वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जुन वॉन काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है और उसके टेबल पर उनको एक विजिटिंग कार्ड भी मिलता है जो शॉर्ट क्विक लोन के नाम से था और उसके पीछे पेन से यांग प्यूंग फिशिंग स्पॉट लिखा होता है। तभी वहाँ पर जुन वॉन आता है और बोलता है कि उसको डे ऑफ चाहिए क्योंकि उसको अपनी वाइफ के साथ कहीं पर जाना है। और थोड़ी देर बाद युंग अपना काम खत्म करके अपनी वाइफ से मिलने के लिए निकलता है और तभी उसको कार में जुन वॉन की वाइफ का कॉल आता है और वो उनको बोलती है कि जुन कुछ दिनों से काफी अजीब से बिहेव कर रहा है और अभी तक वो घर भी नहीं आया और मुझे आज किसी सोडो क्विक नाम की कंपनी से कॉल भी आया था जो कह रहे थे कि जुन वॉन गैम्बलिंग करता है जिसकी वजह से उसने वहाँ से काफी ज्यादा लोन लिया हुआ है। ये बात सुनकर युंग काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसको ये काफी अजीब लगता है और उसको कभी नहीं लगा था कि जुन वॉन कभी ऐसा कर सकता है। और इस कॉल के बाद युंग अपनी वाइफ से मिलने के बजाय जुन वॉन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सीधा जाता है यांग प्यूंग फिशिंग स्पॉट की तरफ। वहीं दूसरी तरफ युंग की वाइफ अपने बेबी को देखने के लिए जाती है और वो सोचती है उसका एक वीडियो
वीडियो बनाने का। और जब वो उसका वीडियो बनाती है तभी वहाँ पर अचानक से वो एंजल आकर उस बच्चे की भविष्यवाणी करता है और कहता है कि यू आर हेल बाउंड और आज से ठीक 3 दिन बाद तुम मर जाओगे। और ये बहुत ही शॉकिंग है कि 2 दिन का बच्चा क्या ही सिन कर सकता है भला। यहाँ से ये तो क्लियर था कि हेल बाउंड कोई भी रैंडमली हो सकता है, उसके लिए सिनर होना जरूरी नहीं है। और सबसे सही बात ये थी कि युंग की वाइफ ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ युंग जुन वॉन को ढूंढते हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले उसको एरोहेड के लोग थोड़ा बुली करते हैं, लेकिन उससे बचता बचाता वो आगे निकल जाता है। और थोड़ा आगे जाकर जुन वॉन फिशिंग स्पॉट पर बैठा होता है और जुन युंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब यहाँ पर एक्चुअल स्टोरी सामने आती है और यहाँ से पता चलता है कि जुन वॉन को एंजल ने आके भविष्यवाणी करके बता दिया था कि आज वो मरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब जुन वॉन मरने वाला है, इसीलिए वो वहाँ पर छुप कर बैठा था ताकि वो छुप कर मर सके। क्योंकि अब जब भी किसी को ऐसे पहले से एंजल आकर बता देते थे कि वो मरने वाले हैं तो मोस्टली वो लोग छुप कर मरने चले जाते थे, क्योंकि इन लोगों के साथ ये न्यू ट्रुथ वाले और एरोहेड वाले काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव करते थे एंड इवन उनकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा हैरासमेंट झेलना पड़ता था। तो इसीलिए जिसको भी पहले से पता लग जाता था कि वो मरने वाला है वो छुप कर मर जाते थे और उनकी फैमिली बोल देती थी कि वो कंट्री छोड़कर चले गए। और इन लोगों की हेल्प करने के लिए सोडो क्विक नाम की एक कंपनी थी जो इन लोगों की फेक प्रोफाइल क्रिएट कर कर इनकी हेल्प करती थी। जैसे कि उन्होंने जुन की फेक गैम्बलर की प्रोफाइल बना दी थी जो कि रियलिटी में नहीं था, और साथ ही में एक खाली जगह बता दी थी जहां पर वो 3 मॉन्स्टर्स आकर उसको मारकर चले जाएंगे और सबको लगेगा कि जुन के सर पर काफी लोन था, इसीलिए वो कंट्री छोड़कर भाग गया। और वहीं थोड़ी देर में वो मॉन्स्टर्स आकर जुन वॉन को मार देते हैं और थोड़ी देर में सोडो कंपनी के लोग आकर जुन वॉन के रिमेन्स वहां से उठाकर ले जाते हैं। सोडो कंपनी के लोग युंग को भी वार्न कर देते हैं कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। सोडो कंपनी का एक मेंबर एक प्रोफेसर था जिसका नाम था योंग जोंग, और इसके इंटरव्यू को युंग ने टीवी पर देख रखा था। और इस कंपनी की लीडर और कोई नहीं बल्कि दोस्तों एडवोकेट मिन थी। दैट्स ट्रू कि 3rd एपिसोड के एंड में एरोहेड के मेंबर्स ने उसकी बॉडी को मारकर फेंक तो दिया था, बट समहाउ शी सर्वाइव। तब से वो सीक्रेटली ऐसे लोगों की हेल्प करती आ रही है और सोडो वाले युंग को बेहोश करके उसको उसकी कार के साथ रोड के बीचों बीच छोड़ देते हैं। और जैसे ही उसको होश आता है वो सीधा पहुंचता है अपने बीवी और बच्चे से मिलने के लिए, और वहां जाकर उसको पता चलता है कि 2 दिन के बच्चे को एंजल ने आके भविष्यवाणी करके बता दिया है कि वो मरने वाला है, और वो ये सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है। वहीं हम देखते हैं कि न्यू ट्रुथ वाले जुन वॉन का पता लगाने में लगे हुए थे कि एकदम से जुन वॉन कहाँ गायब हो गया, और उनकी इन्वेस्टिगेशन से उनको फिलहाल यही पता लग रहा था कि वो एक गैम्बलर था जिसके सर पर बहुत सारा लोन था, इसीलिए वो कंट्री छोड़कर चला गया है। और तभी न्यू ट्रुथ के एक मेंबर जिसका नाम डेकन यूजी है उसको सोडो कंपनी का कार्ड मिलता है। वहीं हम दूसरी तरफ न्यू ट्रुथ वालों को एक इंसान की डेथ का लाइव स्ट्रीमिंग करते देखते हैं जिसको पोस्टर किल करते थे, और वो उस इंसान को और उसकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा जलील करते हैं। और उसी तरह वो 3 मॉन्स्टर्स आकर उसको वैसे ही सेम तरीके से मार देते हैं। और इस इंसान को भी सोडो कंपनी ने अप्रोच किया था, लेकिन इसको न्यू ट्रुथ वाले पकड़ लेते हैं और फुल प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से वो उनको इस कंपनी की डिटेल्स दे देता है कि कैसे वो सभी लोगों को सीक्रेटली हेल्प करते हैं। और इंसिडेंट के बाद डेकन यूजी तुरंत ही सोडो कंपनी की इंफॉर्मेशन और कार्ड पोस्टर किन को दे देता है। एंड ऐसा इतने सालों में पहली बार हुआ था कि कोई कंपनी इनके अगेंस्ट खड़ी है, और इसीलिए वो डेकन यूजी को अपनी पूरी पावर यूज करने को बोलते हैं और उनको किसी तरीके से रोकने को कहते हैं। दूसरी तरफ युंग प्रोफेसर योंग जुंग के पास जाते हैं और उसको अपने बच्चे के बारे में बताते हैं और उनको वो वीडियो भी दिखाते हैं, और फिर प्रोफेसर उनको एडवोकेट मिन के पास लेकर जाते हैं। और सोडो टीम के लिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होती है। तब मिन कहती है कि हमको ये वीडियो
पूरी तरीके से वायरल कर देनी चाहिए। ओनली इफ युंग एंड हिज वाइफ अलाउज अस टू डू दिस, क्योंकि इससे लोगों की आंखें खुलेंगी कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, नॉट ओनली विद सिनर्स। बट युंग और उसकी वाइफ ये बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। फिर तब प्रोफेसर उनको अपनी स्टोरी बताते हैं जब उनकी बेटी को उन 3 मॉन्स्टर्स ने मार दिया था, और उनको ये बस 10 सेकंड पहले ही पता लगा था जब वो अपनी बेटी के साथ कार में थे और वो दोनों बीच पर डे स्पेंड करने के लिए जा रहे थे। और अचानक से वो एंजल ने आकर बोला कि अब वो 10 सेकंड बाद मर जाएगी, जिसके बाद दोनों घबरा जाते हैं और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो 3 मॉन्स्टर्स आकर उनकी बेटी को मारकर चले जाते हैं। और ये इंसिडेंट उनके लिए भी डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल था, क्योंकि उनकी बेटी भी काफी यंग थी, जिसको सुनने के बाद युंग और उसकी वाइफ काफी परेशान हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वहीं डेकन यूजी अपने लिंक्स के थ्रू सोडो कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाता है, जिसमें उनको पता लगता है कि सोडो की हेड एडवोकेट मिन है, और डेकन यूजी सोडो के मेंबर को आइडेंटिफाई कर पकड़ लेता है और उसको बहुत मारता है, और उससे प्रोफेसर योंगजुंग की इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है, और उसकी इंफॉर्मेशन वो सीधा एरोहेड को दे देते हैं, जो उनकी कार पर अटैक कर देते हैं। और अब एरोहेड और न्यू ट्रुथ वालों को उस प्रोफेसर की लोकेशन का पता चलता है जहां पर प्रोफेसर जा रहे थे। इट मीन्स अब इन लोगों को मिन की लोकेशन का पता लग चुका था, और ये लोग प्रोफेसर और दूसरे सोडो मेंबर दोनों को जिंदा जलाकर मार देते हैं और निकल जाते हैं मिन को ढूंढने के लिए। और मिन को इन लोगों की कार आती हुई दिख जाती है, और मिन वहां से बचती बचाती भागती है, और इस भगदड़ में बेचारी वो इंजर्ड भी हो जाती है, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से बचकर निकल जाती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि न्यू ट्रुथ वाले प्रोफेसर और दूसरे सोडो मेंबर की बॉडी को रोड के बीचों बीच हैंग कर देते हैं, और सबको ये कहते हैं कि ये लोग सिनर्स थे। और इसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और युंग भी ये सब कुछ न्यूज में देख रहा था, और वो सीधा अपनी वाइफ को कॉल करके बोलता है कि वो किसी से भी अपनी बेटी के साथ जो होने वाला है शेयर ना करे। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि उसकी वाइफ तो न्यू ट्रुथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस तक पहुंच चुकी होती है ताकि वो अपनी सिचुएशन के लिए कुछ हेल्प ले सके। बट आई थिंक ये उसकी बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी। एनीवेज, और जब अब युंग की वाइफ उन लोगों को वो वीडियो दिखाती है तो वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को ये बिलीव दिलवाया हुआ था कि ये सब कुछ जिसके साथ होता है वो तो सिनर्स होते हैं। तो इसीलिए वो युंग की वाइफ से उसका बच्चा छीनने लगते हैं और उस मामले को वहीं पर रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पर मिन और युंग पहुंच जाते हैं और किसी तरीके से उसको वहां से लेकर चले जाते हैं, और वो लोग उस सिटी को छोड़ देते हैं ताकि न्यू ट्रुथ वाले उनको ढूंढ ना सकें। और मिन युंग उसकी वाइफ और उसके बच्चे को एक आदमी के घर लेकर जाती है जो पहले एरोहेड का फॉलोअर होता है, लेकिन जब से उसको एंजल ने आकर भविष्यवाणी कर बताया था तब से उसका सब चीजों से विश्वास सा उठ गया था। और वो आदमी और कोई नहीं था, वही बेवकूफ आदमी था जिसको हमने फर्स्ट 3 एपिसोड्स में लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए देखा था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस आदमी की डेथ टाइम इस बच्ची की डेथ के 5 मिनट बाद थी। और अब युंग और उसकी वाइफ ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बच्ची की डेथ का लाइव स्ट्रीमिंग करके सबको दिखा देंगे ताकि सब लोगों की आंखें खुलें कि कैसे न्यू ट्रुथ ऑर्गेनाइजेशन सभी लोगों को पागल बना रही है। और मिन वो रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें एंजल का मैसेज था उसको लाइव स्ट्रीमर के चैनल पर अपलोड कर देती है, जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग देख भी लेते हैं। और साथ ही में मिन सबके सामने एक रिकॉर्डेड वीडियो भी वायरल कर देती है जिसमें वो कहती है कि अब वो पूरी दुनिया को एक छोटी सी न्यूबॉर्न बेबी को हेल बाउंड होते हुए दिखाएगी। और ये न्यूज़ बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है, और इसको देखकर न्यू ट्रुथ ग्रुप जैसे हिल ही जाता है, और बस उनका एक ही टारगेट होता है कि आखिर मिन और युंग की फैमिली है कहाँ पर। और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है क्योंकि वो जो लाइव स्ट्रीमर वाला आदमी था वो अभी भी एरोहेड को अंदर से फॉलो करता है, और इसीलिए वो न्यू ट्रुथ ऑर्गेनाइजेशन पर कॉल कर पॉस्टर किन को बच्चे की लोकेशन बता देता है, और ये भी बताता है कि मुझे भी एंजल ने आकर ये भविष्यवाणी करके बताया है
कि मैं भी मरने वाला हूँ और मेरा टाइम ठीक उस बच्ची की डेथ से 5 मिनट बाद का है। और इस बात पर ये चालाक पोस्टर उस लाइव स्ट्रीमर को ये बोलता है कि तुम भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो, ताकि भगवान अपनी गलती छुपा सके। लाइक एक बच्ची को ऐसे मारना गलत बात है और तुम्हारी डेथ को दिखाकर हम लोगों को मैनिपुलेट करके कंफ्यूज कर सकते हैं। क्या बेवकूफ़ी चल रही है मैन। चलो कोई नहीं, आगे भी जानते हैं कि होता क्या है। तो हम देखते हैं कि अब उस लाइव स्ट्रीमर को लगता है कि जैसे वो सच में ही कोई फरिश्ता है और अब वो मिन और युंग की फैमिली के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुका है। और वहीं हम देखते हैं न्यू ट्रुथ ग्रुप वाले इस लाइव स्ट्रीमर वाले को ट्रैक करके उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं और युंग और उसकी फैमिली को लेने उसी लोकेशन पर चले जाते हैं और उनकी इन सब में पुलिस भी हेल्प करती है। दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीमर युंग और उसकी फैमिली और सोडो ग्रुप के लोगों पर अटैक कर देता है और युंग की वाइफ बच्चे को वहां से लेकर भाग जाती है और बाहर खड़े लोगों के सामने शोर मचाने लगती है कि उसके बच्चे को एंजल ने भविष्यवाणी करके बता दिया है कि वो मरने वाली है और इसीलिए वो अपनी बच्ची को नीचे ज़मीन पर रख देती है। और तभी बहुत तेज से ब्लास्ट की आवाज़ आती है और वो 3 मॉन्स्टर आ जाते हैं, लेकिन युंग की वाइफ बच्चे को लेकर यहाँ वहाँ भागने लगती है और तभी वहाँ पर युंग भी आ जाता है और वो भी मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके। और सारा का सारा ड्रामा आसपास के लोग देख भी रहे होते हैं, साथ में रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं और कुछ लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे होते हैं। एट वन पॉइंट हम ये देखते हैं कि युंग और उसकी वाइफ बच्चे को अपनी गोदी में छुपा लेते हैं और वो 3 मॉन्स्टर्स आकर उस बच्चे को जला देते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि बच्चे को कुछ भी नहीं होता और युंग और उसकी वाइफ वहीं जलकर मर जाते हैं और इस मिरेकल को सबने देख लिया था। और ऐसे में वो लाइव स्ट्रीमर उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है और मिन उसको ये करने से रोकती है और तभी उस लाइव स्ट्रीमर के मरने का टाइम आ जाता है और वो 3 मॉन्स्टर आ जाते हैं और उसको मार देते हैं। और जैसे कि सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो ही रहा था तो न्यू ट्रुथ वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी लोगों का विश्वास उन पर से जैसे हटने लग जाता है और डेकन यूजी एक बूढ़े से आदमी को मारने लगता है। लेकिन पुलिस जो पहले न्यू ट्रुथ को सपोर्ट कर रहे थे वो ही उसको अरेस्ट कर लेती है और इसी बीच में मिन बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है और उसकी हेल्प एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर करता है ताकि वो वहां से भाग सके। और यहाँ से ये तो क्लियर ही था कि अब लोगों को कुछ तो क्लैरिटी आ ही रही थी और अब वो ब्लाइंडली न्यू ट्रुथ पर ट्रस्ट नहीं करने वाले थे। और सीजन 1 में एक काफ़ी अजीब सा इंसिडेंट होता है दोस्तों, जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था और हम देखते हैं कि हमने सबसे पहली लाइव डेथ जिसकी देखी थी दैट इज़ पाक की। इफ़ यू ऑल रिमेंबर कि जब उसको मॉन्स्टर जलाकर मारकर चले जाते हैं तब उसके रिमेन्स अचानक से हिलने लगते हैं और उससे फिर से बॉडी फॉर्म हो जाती है और पाक जिंदा हो जाती है जस्ट लाइक बिफोर। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करें। एंड 10 lucky subscribers can win some amazing giveaways once we complete 5000 subscribers. Subscribe now to Cinema Baatcheet and keep watching and sharing our videos. See you in the next video. Till then, stay tuned and keep watching Cinema Baatcheet.